हम ये सवाल करते हैं MHA एसोसिएट्स। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable by or refundable to MHA and input tax to be carried forward if any for tax period अगस्त 2021 के लिए हमने चीज कैलकुलेट करनी है। So that the MHA associate is registered under Sales Tax Act as a manufacturer, being a manufacturer वो registered है, and retailer, जो retailer भी है। Following information has been provided by MHA for the month of August 2021, उसने अगस्त की हमें information दी है। Supplies taxable goods to registered person, ये उसने registered बंदे को goods बेची हैं। ये उसने अनरजिस्टर्ड बंदे को गुड्स बेची है, इस पे प्रोडक्ट चार्ज होगा। ये एग्जाम्ड गुड्स उसने बेची हैं, ठीक है। परचेजेस की बात कर रहा है तो परचेजेस उसने रजिस्टर्ड बंदे से ये की हैं, एग्जाम्ड गुड्स उसने ये परचेज की हैं और टैक्सेबल गुड्स उसने ये परचेज की हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या बता रहा है, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी बात कर रहे हैं। Include an invoice erroneously issued to Rashid for ₹270। आपने गलती से इनवॉइस इशू कर दी है 270 की रशीद को, whereas the correct amount of invoice was ₹720, लेकिन आपकी असल इनवॉइस जो है थी वो 720 की थी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इससे अपनी वैल्यू सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, ये हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा। उसके बाद supply of taxable goods to unregistered persons include a sale of ₹365 to end consumer। इसमें से ये जो है ये आपने एक एंड कंज्यूमर को सेल्स की हैं, इसके ऊपर फुल टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके बाद सब परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूड, ये जो आपने परचेजेस की हैं इसमें ये क्या शामिल है, an amount of ₹1.8 million paid to for the purchase of raw material। आपने रॉ मटेरियल के परचेज के लिए क्या किया था, आपने 1.8 मिलियन जो है था वो आपने पे किया था। However, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40% जो गुड्स हैं वो आपको रिसीव हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त के महीने में। ओके, तो हम तो 40% का ट्रीटमेंट लेंगे। उसके बाद है गुड्स वर्थ थी 1.2 मिलियन की, इसके अगेंस्ट डिस्क्रिपेंसी जो है वो क्रेस्ट ने इंडिकेट कर दी है। डिस्क्रिपेंसी अगर इंडिकेट हो जाए हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करना, कैसे ट्रीटमेंट नहीं करना। उसके बाद टू मशीन कॉस्टिंग ए एंड बी ₹9 लाख एंड ₹12 लाख रिस्पेक्टिवली वर एक्वायर्ड एंड कमीशन इनटू ऑपरेशन on 15 अगस्त, हमने 15 अगस्त को लगा दी। मशीन ए हैज बीन यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, ए जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज में इस्तेमाल हो रही है और बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एग्जाम सप्लाईज में इस्तेमाल हो रही है। इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू ₹120 वाज पेड ऑन 15 मार्च 2021, जो हमने 15 मार्च 2021 में पे कर दिया था, बट इन एडवेंटेडली इट कुड नॉट बी क्लेम्ड फॉर मार्च 2021, लेकिन हम उसे क्लेम मार्च 21 में नहीं कर पाए। ओके, 6 टैक्स पीरियड अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, तो इस माह में क्लेम हम कर लेंगे इसको, इनपुट टैक्स को। इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 लाख का था, कैश में पे किया, उसके बाद इतना टैक्स था, ओके कोई मसला नहीं है। टैक्सेबल सप्लाईज 90,000 रुपए की रजिस्टर्ड कस्टमर ने हमें वापस की है, ये सेल्स रिटर्न है। अब बदतमीजी देखें एग्जामिनर की, पूरा सवाल हमें बताने के बाद एंड पे सेल्स रिटर्न बता देते हैं और हम तो गलती कर चुके होते हैं। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड जो है था वो था 2,55,000, इसने हमें बता दिया। एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तमाम फिगर्स में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। रेट जो है 17% है। तो ये हमारा क्वेश्चन है मुलाकात MH एसोसिएट के नाम से। ठीक है जनाब, ये लेते हैं। इससे परचेजेस की है 5.4 मिलियन की, हम वो ले लेते हैं। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 5.4 मिलियन की,
17% रेट है, कितना टैक्स बनेगा? 918000। उसके बाद इसके एडजस्टमेंट्स हैं, ये परचेजेस की हैं, इसके एडजस्टमेंट्स हैं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.8 मिलियन इसमें इंक्लूड है, जो आपने रॉ मटेरियल के लिए क्या किया था, परचेज किया था, पे किया था। लेकिन 40% ऑफ गुड्स आपको रिसीव हो चुकी हैं, 40% गुड्स जो है वो आपके फिजिकली वेरीफाई हो चुकी हुई हैं। तो 60% आपकी नहीं हुई ना, तो 60% आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड बैक कर लेंगे, बिकॉज जो एडवांसेस हैं हमारे वो टैक्सेबल नहीं होते, एडवांस का ट्रीटमेंट हम नहीं ले सकते। अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई में याद हो, जितनी गुड्स आपको रिकवर होती हैं, जितनी गुड्स आपको रिसीव होती हैं, सिर्फ आप उसके क्या करते हैं, उसी को आप कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये जो है फिर ये कंसिडर हमारा नहीं होगा, तो इसमें से हम लेस करवा देंगे। आप इसे कह देंगे कि जी एडवांस गुड्स 1.8 मिलियन का 60%, ये बनेगा 10,80,000। ये हम इसमें से लेस करवाएंगे, इसके ऊपर टैक्स बनेगा 17%, ये बनेगा 183,600। ये आप क्या कर देंगे, ये आप इसमें से लेस करवा देंगे। उसके बाद डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट की गई है 1.2 मिलियन की। अब डिस्क्रिपेंसी प्रोविजन बेसिस पे अलाउ हो जाती है, और नहीं भी हो सकती। आपको अगर डिस्क्रिपेंसी क्लेम करनी है तो उसके लिए आपको एग्जाम में नोट लिखना पड़ेगा वर्ड्स में कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप डिस्क्रिपेंसी को अलाउ करवा रहे हैं। अगर आप वो नोट नहीं लिख सकते, आपकी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है या आपको प्रोविजन याद नहीं है, तो अगर पेपर में सवाल में लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, तो वो जो डिस्क्रिपेंसी होगी आप उसको भी लेस करवा दीजिएगा। अगर आप पास्ट पेपर्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि कभी डिस्क्रिपेंसीज उसने अलाउ की होती हैं, कभी उसने लेस की हुई हैं, दोनों ट्रीटमेंट ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिपेंसी आपने क्लेम करनी है तो उसका ट्रीटमेंट जो है उसके लिए आपको नीचे नोट गिवन करना पड़ेगा। अगर आप नोट गिवन नहीं करना चाहते तो वेरी सिंपल इज डैट, आपको जो डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट की गई है आप वो क्या कर दें, आप वो यहाँ में से लेस करवा दें। तो ये डिस्क्रिपेंसी जो आपने क्लेम की है वो आपकी यहाँ पे लेस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है आपने एग्जाम गुड्स ली हैं 15 लाख रुपए की, वो भी ले लेते हैं। एग्जाम गुड्स 15 लाख की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये कितने की ली थी आपने, 11 लाख रुपए की, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी हो गया आपका। उसके अलावा हाँ, इनपुट टैक्स नॉट क्लेम, ये आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए थे। अब इस माह लगा है पता, 6 माह का टाइम पीरियड बार्ड नहीं हुआ, तो ये अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स जिस माह चलेगा पता उस माह क्लेम कर लेंगे। मार्च में था तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5वें महीने में लग रहा है पता, कितना था, 1,20,000 था जो आप क्लेम नहीं कर पाए। अब वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्लेम कर लेंगे, आप इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद बिल के ऊपर टैक्स पे किया 95,000 का, वो भी आप ले लेंगे। टैक्स ऑन बिल 95,000 का है, आप वो भी ले लेंगे। अब आप इसको जमा कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा टोटल, सॉरी आपके पास आ जाएगा कॉमन इनपुट टैक्स, कितना बनेगा ये 918000, ये बनेगा आपका अराउंड 745,400, ये बन रहा है ना 745,400।
ये आपके पास आ गया कॉमन इनपुट टैक्स। अब इसमें से आपने लेना है कि आपके पास दो मशीनरीज हैं। एक ऐसी मशीनरी है जो आपने परचेज की है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए आपने परचेज की है, उसकी कॉस्ट 9 लाख है। मशीन बी आपने परचेज की है, उसकी कॉस्ट जो है वो आपके पास 12 लाख है। अब आपने क्या करना है, आपने इनके ऊपर भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम करना है। लेकिन यहाँ पे उसने बताया है कि जो मशीन ए है वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हो रही है, और जो मशीन बी है वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए मशीन इस्तेमाल हो रही है, हम तो सिर्फ उसका ही इनपुट टैक्स क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। जो एग्जाम सप्लाईज के लिए हम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम मशीन ले लेते हैं, वैसे मशीन ए फिक्स एसेट्स में, मशीन बी। अब मशीन ए जो है वो सोलली, मशीन ए सोलली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हम इसका ले लेंगे 9 लाख, 17% इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, कितना बनेगा 153,000। और मशीन बी जो है, मशीन बी तो हमारी इस्तेमाल हो रही है एग्जाम्ड सप्लाईज के लिए। तो अगर हम इसका टैक्स निकाल भी लें जो हमने पे किया है, बट इसको हम क्लेम नहीं कर पाएंगे कभी भी। बट हम लिख लेते हैं 1200,123, ये होगा 204,000। आपके पास आ रहेगा टोटल इनपुट टैक्स 745400 प्लस 153,123 प्लस 204,123, ये बनेगा आपके पास 1102,400। ये आपका टोटल इनपुट टैक्स जो है वो फॉर द पीरियड बन रहा होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सेल्स टैक्स डेबिट जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स कहते हैं, वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आ जाएगा के पास 3 कॉलम्स वैल्यू के, रेट का और अमाउंट, ये 3 कॉलम्स आपके आ जाएंगे। इसमें आप पहले लेंगे सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, वो है 785,000, 17% रेट है। उसके बाद सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 815 के हैं। अब इसमें जो एडजस्टमेंट्स उसने हमें गिवन की हैं हम वो ले लेते हैं। अब देखो सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में उसने क्या किया, उसने 720 की बजाय 270 की इनवॉइस एंटर कर दी थी। इसका मतलब उसने 450 से सप्लाई कम की हुई थी ना, उसने 450 से सप्लाई कम की थी। हम क्या करेंगे, हम अब इसको 450 से उसको इंक्रीज कर देंगे जो उसने यहाँ पे ली है, तो सप्लाई तो ये बनेगी। तो ये जो रजिस्टर्ड सप्लायर जो है 450 से क्या हो जाएगी हमारी, ये इंक्रीज हो जाएगी। और ये है अंडर इनवॉइसिंग, हमने अंडर इनवॉइसिंग की थी। होनी चाहिए थी मेरी इनवॉइस 720, बट रिकॉर्ड हुई 270, तो ये हो जाएगी 450। आप इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ, ये एंड कंज्यूमर है, ये तो अभी हम इसको यहाँ ट्रीट नहीं करेंगे। और बताएं इनपुट टैक्स पेड, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिए, ये बाद में यहाँ पे नहीं होगा, ये भी कर लिए, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, बिल भी लिख लिया, सेल्स रिटर्न है, और तो कुछ नहीं है ना, और सेल्स टैक्स, और तो कुछ नहीं है। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, कितनी बन रही है 785,000,000,
17%, ये बनेगा जी 1334500, 815000, इसका लेंगे आप 17%, ये बनेगा 138,550। और ये जो अंडर इनवॉइसिंग की है आपने, इसके ऊपर लेंगे 17% आप, ये बनेगा 76500। अब आप इसको जमा कर लें तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू 815, ये बनेगा 9,115,000। और टैक्स कितना आएगा इसका, 1334500 138,550 प्लस 76500, ये आ जाएगा जी 1549550। ये क्या होगा, ये इसके ऊपर जो टैक्स है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे और क्या रह गया इसकी सप्लाईज, और इसकी रह गई हैं एग्जाम सप्लाईज 8 लाख की, हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम सप्लाईज 8 लाख की है। अब आप ले लेंगे यहाँ पे टोटल सप्लाईज, ये बनेगी आपकी 9,115,000 प्लस 8,00123, ये बनेगी 99, और ये आ जाएगा 1549550। ये अब आपने कैलकुलेट कर ली। अब हमारा रह गया जी कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हम यहाँ पे लेंगे अपना आउटपुट टैक्स, 2 कॉलम ही बन रहे हैं हमारे, तो वो आया हमारा 1549550। इसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, और वो कितनी थी हमारी 90,000 की। कितना बनेगा ये 15,300। ये आप लेस करवा देंगे, आपके पास नेट आउटपुट टैक्स आ जाएगा 549,550 लेस 1534250, ये आपके पास आ जाएगा नेट आउटपुट टैक्स। अब इसमें से आपने लेस करवानी है, उसका होगा जी ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, ऐड करेंगे और हम लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब यहाँ पे जो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है डेट वाज 255,000, हम पकड़ लेंगे जी 255,000, ये हमने कैलकुलेट करना है। आउटपुट टैक्स का 90% ले लो, कितना आएगा 1534250, इसका आप ले लो 90%, दैट वुड बी 1380825। अभी ले लेंगे 1380825, आपके पास आ गया। अब इसकी हमने करनी है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट की वर्किंग यहाँ पे कर ली, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास टैक्स जो है वो आ जाएगा। इधर ले लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास एग्जाम सप्लाईज, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टोटल जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 955915500। एग्जाम थी हमारी 8 लाख, ये बनेगा 9,915,000। हमने जो टैक्स अपोर्शन करना था डेट इज ये वाला कॉमन इनपुट टैक्स 745,400। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ये फिगर नहीं आनी। हम इसमें से टैक्सेबल सप्लाईज में से सेल्स रिटर्न लेस करके लेंगे, डेट वाज 9,115, और सेल्स रिटर्न हमारी कितनी थी, सेल्स रिटर्न हमारी 90,000 की थी, ये बनेगी 9,025,000 9,025,000। इसमें आप जमा कर लेंगे 8 लाख 9,825,000। अब आप इसे कर लें पोर्शन 745,400
ये बनेगा आपका अराउंड 684,706 684,706 ये आ जाएगा और 60694 ये आ जाएगा। अब आपके पास आ गई अमाउंट डेट को 684,706। तो आपने लिख ली 684,706। अब आपको पता लोअर ही क्लेम होने हैं तो लोअर ही देख लेते हैं। 684,706 प्लस 255,123 93939,706 लोअर क्लेम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लोअर लेस करवा लेंगे 939,706। तो आपके पास जो अमाउंट बचेगी डेट वुड बी 1534250 लेस 939,706 ये बनेगी 59544 594,544 594,544। अब इसमें से आप लेस करेंगे फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स। अब उसने हमें क्लियरली बता दिया था कि मशीन बी जो है वो तो एग्जाम्प्ट में इस्तेमाल हो रही है, इसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास जो मशीन ए है हम उसका क्या करेंगे, क्लेम करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो 153 जो है 153 जो फिक्स एसेट्स और मशीन है, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स वो मशीन ही है जो इसी में इस्तेमाल हो रही है, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 153,123 441,544 441,544 ही आ जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा फर्दर टैक्स है। अब जो हमने फर्दर टैक्स पे करना है वो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब फर्दर टैक्स में जिसने हमें यहाँ पे डिफरेंट बताई थी कि मैंने 815 की सेल्स की हैं बट उसमें से 365 की थी एंड कंज्यूमर की थी, तो एंड कंज्यूमर पे फर्दर टैक्स चार्ज होता ही नहीं है। तो 815 लेस 365 जो जवाब आएगा उसका हम 3% ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 815 लेस 365 मल्टीप्लाई बाय 03 तो 13,500 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा फर्दर टैक्स आ जाएगा 3%। ये हमारा आ जाएगा फर्दर टैक्स। और अगर हम इसको जमा कर लेंगे जो मेरा टोटल टैक्स पेएबल आएगा, सेल्स टैक्स पेएबल टू डिपार्टमेंट, वो होगा हमारा 455,044। ये अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट को पे करेंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज MH Associates।